सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का जो हमारा लेसन चला हुआ ज्योग्राफी पोर्शन का भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसको हमने इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनको रिवाइज किया था। और आज हम इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय भूखंड की भू आकृतियों अथवा उच्चावच में बहुत अधिक विविधता है, इस कथन को सिद्ध करो। उत्तर में अवसादी तथा कायांतरित शैलों से निर्मित ऊंची नीची भूमि के विस्तृत विस्तार पाए जाते हैं। यहाँ उच्च पर्वत शिखर, आवर्त पठार, संकरी तथा गहरी घाटियां आदि विशिष्ट सतल रूप पाए जाते हैं। इसके विपरीत उत्तरी मैदान जहाँ सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जलोढ़ मृदा से बना है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है जो आग्नेय एवं कायांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान है। वे कौन से घटक हैं जो भारत को प्रभावित तथा परिवर्तित करने में सहायक हैं? भारत विभिन्न भौगोलिक कालों में विनिर्मित एक विशाल स्थल भूमि है। उदाहरणतः सर्वाधिक प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार तब बना था जब गोंडवानालैंड में भ्रंश और संकलन हुआ था, जबकि हिमालय तथा उत्तरी मैदान हाल ही में निर्मित स्थल है। भौगोलिक संरचना के अतिरिक्त ऋतु, मौसम के अनुसार कटाव तथा प्रेक्षण जैसी कितनी भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इस देश की संरचना में परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुई है। भारत की दशा तथा आकार में परिवर्तन लाने के लिए प्लेटों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमालय के विस्तार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के विषय में 4 कारक लिखे। क्या क्या है? हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है, यानी ये इसका आकार है जहाँ तक ये फैला हुआ है। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर से पूर्व में 150 किलोमीटर है, यानी लंबाई तो है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी दोनों दिशाओं में अलग अलग है। पूर्व दिशा में ये ज़्यादा विस्तार से फैला हुआ है और पश्चिम में ये यानी संकीर्ण और बीड़ा होता जाता है। हिमालय के पूर्वी आधे भाग की ऊंचाई पश्चिमी आधे भाग की ऊंचाई की अपेक्षा अधिक है। हिमालय को पश्चिम पूर्व दिशा में किस प्रकार विभाजित किया जाता है? पश्चिम से लेकर उत्तरी क्षेत्रों के आधार पर हिमालय के खंडों भागों के नाम लिखो, उनकी एक एक विशेषताएं भी बताओ। हिमालय को पश्चिम पूर्वी दिशा में 4 भागों में विभक्त किया गया है। पंजाब हिमालय कहाँ है? यह भाग सिंधु और सतलुज नदियों के बीच जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। कुमाऊं हिमालय यह भाग सतलुज तथा काली नदियों के बीच का भाग है। नेपाल हिमालय यह भाग काली तथा तीस्ता नदी के बीच का भाग है। असम हिमालय यह भाग तीस्ता और दिहंग नदियों के बीच का भाग है। भाबर क्या है? बार बार क्वेश्चन आता है। यह सिंधु नदी के तीस्ता नदी तक शिवालिक श्रेणियों में गिरिपथ प्रदेश में कंकड़ पत्थरों की एक पतली पेटी है। यह पहाड़ों से नीचे की ओर बहने वाली अनेक धाराओं से बनती है। यह कंकड़ पत्थरों की पेटी नदी की धारा में समानांतर होती है। यह पेटी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। भारत के उत्तरी मैदानों में कोई 4 प्रमुख विशेषताएं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है जिसका निक्षेपण गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी प्राणियों तथा इनकी सहायक नदियों से हुआ है। इन मैदानों का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह सघन जनसंख्या का वाला भौगोलिक क्षेत्र है। परवालों के संदर्भ में निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ये कहाँ पनपते हैं?
इनके 3 प्रकार कौन से हैं? प्रवाल भित्ति में अवरोधक भित्ति का एक उदाहरण दो। वलयाकार भित्ति का आकार क्या है? प्रवाल अल्पजीवी अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो कॉलोनियों के साथ रहते हैं। ये छिछले उष्ण कीचड़ सहित जल से पनपते हैं। ये प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं: अवरोधक भित्ति, वलयाकार भित्ति, तटीय भित्ति। प्रवाल भित्ति का उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है। वलयाकार प्रवाल भित्ति मुद्रिका या घोड़े की नाल के आकार में होते हैं। ये भारत में पूर्वी पश्चिमी तट में स्थित समूहों को बताओ। और पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी तट में अरब सागर है। 2 घाटियां हैं, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी का महत्व। तो ये घाटियां फलों बागानों के लिए विख्यात है। ये हर वर्ष विश्व भर में बड़ी संख्या में पर्यटन का आकर्षित केंद्र हैं और भारत को अर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न भौगोल भौतिक आकृतियां बहुत ही महत्व है, उदाहरण देकर कथन को स्पष्ट करें। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदानों में देश के अन्न के भंडार हैं। प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार है। पठारी भाग में खनिजों के भंडार हैं जिन्हें औद्योगिकरण विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पोष संबंधी उपयुक्त स्थान है। डेल्टा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आशा है आज जो काम किया हमने सही ढंग से समझ में आ गया होगा और आप इसको बखूबी लर्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।